हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर बात करें प्रीवियस ईयर्स की, तो अभी तक जो एग्ज़ाम हमें देखने को मिलता था वो हमारे पास 85 मार्क्स का रहता था, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते थे 170 और 15 नंबर की हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन रहती थी। ईच क्वेश्चन कैरी हाफ मार्क। लेकिन अब HPSSC द्वारा हमें एक नया पैटर्न दिया गया है, जिसमें कि आप सभी शायद जानते हो कि अब हमारे पास जो पेपर हमें देखने को मिलेगा वो 100 नंबर का होगा और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अब हमारे पास रहने वाले हैं वो 200 होंगे। मतलब पहले जो हमें 170 क्वेश्चंस आते थे, अब वो कितने आएंगे 200। और पहले पेपर 85 मार्क्स का होता था, अब हमारा पेपर होगा 100 मार्क्स का। और जो 15 नंबर की पहले डॉक्यूमेंटेशन होती थी वो अब कम्प्लीटली ख़त्म कर दी गई है। तो अब आपका जो भी स्कोर होगा वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर में कितना स्कोर करते हैं। अब अगर बात करें सिलेबस की, तो HPSSC ने जो हमें सिलेबस रिकमेंड किया है वो आप इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि लिखा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 170 MCQ फ्रॉम सब्जेक्ट और फील्ड कंसर्न्ड प्रिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन in the RNP rules and as notified in the advertisement। मतलब सब्जेक्ट से आपको कितने नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली लिख दिया। 120 क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। सेकंड, इन्होंने बोला जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। इससे आपको देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चंस। तो ये तो सिलेबस दिया गया था प्रीवियस ईयर्स में। अब जो सिलेबस होगा तो जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आउट होती है तब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस सिलेबस के बेसिस पर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस सिलेबस को अगर मैं डिटेल में बात करूं तो हमारे पास जो सेक्शन हमें देखने को मिलेंगे उसमें रहने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके में आपके पास रहेगा इंडियन जीके, हिमाचल प्रदेश का जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। फर्दर इसे और एनालाइज करें तो आप देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड से जनरली आपको 15 to 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैथ से आपको 30 to 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री ईच सेक्शन से आपको अगेन 30 to 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जीके की बात करूं तो इंडियन जीके से 10 to 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, HP जीके से आपको 10 to 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी से, इंग्लिश से और लॉजिकल रीजनिंग से हर एक सेक्शन से आपको अगेन 4 to 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात करें लास्ट टाइम एग्ज़ाम की जो कि 30/11/2020 में हुआ था, उसमें हमें टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मैथ से हमें 40 क्वेश्चन, फिजिक्स से 33 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 37 क्वेश्चंस, इंडियन जीके से हमें 9 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, HP जीके से 14 क्वेश्चंस, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चंस, हिंदी और इंग्लिश से 4 मार्क्स के क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, लॉजिकल रीजनिंग से हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो मैंने आपको पहले रेशियो बताई उसी के आसपास आपको ये जो आपके क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टाइम के एग्ज़ाम में रही है वो आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत वेरिएशंस इनमें होगी, ठीक है। डैम श्योर कुछ भी नहीं है इस एग्ज़ाम में कि हाँ इतने क्वेश्चंस श्योर है तो इतने ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इस रेशियो से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा सेक्शन कितनी वेटेज रखता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनसे आपके मैक्सिमम मार्क्स कवर हो रहे हैं। इसके साथ आपको फोकस करना है टीचिंग एप्टीट्यूड पे। जीके में आपको बेसिकली ज़्यादा जो फोकस करना है वो इंडियन जीके और HP जीके पे करना है, करंट अफेयर्स पे, हिंदी, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग इन पे अगर आप थोड़ा फोकस करोगे, इवन मैं कहूँगी कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लेते हो तो आपको वहीं से इन सेक्शंस का आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और आप इजीली इनको अटेम्प्ट भी कर पाओगे। आज ही की इस वीडियो में मैं आपको लास्ट एग्ज़ाम में जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे वो करवाऊंगी और आने वाली वीडियोस में हम बाकी सेक्शंस को भी कवर करेंगे। तो देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए थे।
फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला है इन अ सर्टेन कोड 453 मीन्स पेन्स आर न्यू, 362 मीन्स बॉयज आर यंग, 598 मीन्स buy new clothes, then which of the following number is used for pen? ऑप्शन हमारे पास गिवन है 3, 4, 5 एंड 9। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाले सेंटेंस में भी आर कॉमन है, ओके, और इस वाले सेंटेंस में भी आर कॉमन है। तो इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर है जो कॉमन है? तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी हमें 3 देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अब हमें फाइंड आउट किसका करना है कि पेन के लिए कौन सा नंबर स्टैंड कर रहा है। तो न्यू हमारे पास इस सेंटेंस में भी कॉमन है और हमारे पास जो ये थर्ड वाला जो सेंटेंस है इसमें भी न्यू हमारे पास कॉमन है। तो इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन नंबर है हमारे पास वो हमारे पास देखने को मिलेगा हमें 5। तो अब आर के लिए जो नंबर था वो आ गया 3, न्यू के लिए जो नंबर था वो आ गया 5। तो अब हमारे पास कौन सा नंबर बच गया? 4। तो पेन के लिए जो नंबर स्टैंड करेगा वो होगा हमारे पास 4। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 4। In the following number series, how many 8s are there which are preceded by 5 but not followed by 3? इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे कितने 5 हैं जिनके कितने 8 हैं जिनके पहले तो 5 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो 8 है इसके बाद में भी क्या है? 3 है। पीछे तो चलो 5 है लेकिन बाद में क्या है? 3 है। तो ये वाला 8 हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये वाला 8 हमें देखने को मिलेगा जिसके पीछे क्या है? 5 है और आगे 3 नहीं है। तो एक तो ये वाला 8 हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और 8 ये आया, इसके पीछे तो 5 है लेकिन आगे भी क्या है? 3 है। तो ये भी कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद ये वाला 8 देखिए, इसके पीछे 5 नहीं है तो ये वाला ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे। अब हमारे पास आया ये वाला 8, इसके पीछे क्या है? हमारे पास 5 है और बाद में भी क्या है? 3 है। तो ये भी कंसीडर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसी तरह जब मैं बात करूंगी इस 8 की तो इसके पीछे क्या है? 5 है और बाद में क्या है? 8 है, मतलब 3 नहीं है। तो ये वाला 8 भी हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद ये वाला 8 है, इसके पीछे 5 नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। ये वाला 8 है, इसके पीछे क्या है? 5 नहीं है तो ये वाला भी कंसीडर नहीं होगा। इसके पीछे 5 है लेकिन बाद में भी क्या है? 3 है तो ये वाला भी कंसीडर नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ ये 2 8 ऐसे हैं जो कि हमारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, दैट प्रोसीडेड बाय 5 बट नॉट फॉलोड बाय 3। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज 2। In the next question we have, in a class of 45 students, among these students who passed, Anmol secured 11th position from upward and 15th position from downward. How many students failed? तो हमारे पास पूछा है कि एक क्लास है जिसमें कितने हैं? 45 स्टूडेंट हैं। उनमें से जो बच्चे पास हुए हैं उनमें से एक कौन है? अनमोल। तो अनमोल की पोजीशन को इन्होंने बताया है कि फ्रॉम अपवर्ड 11th है और फ्रॉम डाउनवर्ड हमारे पास 15th पोजीशन है। तो अगर मैं अनमोल को यहाँ कंसीडर कर लेती हूँ तो अपवर्ड इसकी पोजीशन कौन सी बताई है? 11th। तो मतलब इससे पीछे कितने बच्चे हुए? 10। और फ्रॉम डाउनवर्ड इसकी पोजीशन बताई है 15th। तो कितने बच्चे इससे नीचे हुए? 14। तो अगर मैं इन नंबर्स को कैलकुलेट करूं तो 10 + 14 कितने हो गए? 24। और एक अनमोल भी है तो कितने हो गए? 25। तो पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 25। हमसे पूछा कौन सा है? फेल्ड, कि कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से पास्ट स्टूडेंट्स को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 45 - 25 हमारे पास देखने को मिलेगा 20। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 20। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल इज हैवियर देन आनंद बट नॉट एज मच एज लालू। ओके, तो यहीं से हम अपने क्वेश्चन को साथ साथ में एनालाइज करना भी शुरू करेंगे। एक बार मैं आपको रीड करके बता देती। आनंद इज हैवियर देन विजय, रमन इज हैवियर देन अनिल बट लाइटर देन श्याम, हु इज द लाइटेस्ट। सबसे हल्का कौन है वो हमसे पूछा है। तो हम क्वेश्चन के ना जहां से स्टेटमेंट शुरू हुई वहीं से इस क्वेश्चन को एनालाइज करना भी शुरू करेंगे। क्या बोला कि अनिल किससे हैवियर है? आनंद से। तो पहले मैं यहाँ पर अनिल का नाम लिख लूंगी, ठीक है। इस तरफ को मैं हैवियर को कंसीडर कर रही हूँ। किससे हैवियर है? आनंद। थोड़ा दूर जैसे लिखेंगे क्योंकि बीच में और बच्चों को आने के लिए भी स्पेस रहेगा। अब क्या बोला आगे कि अनिल हैवियर तो है आनंद से बट नॉट एज मच एज लालू, पर उतना हैवियर नहीं है जितना कि लालू हैवियर है। तो मतलब लालू क्या है? अनिल से भी ज्यादा हैवियर हुआ। ओके, अब क्या बोला? आनंद इज हैवियर देन विजय। अब आनंद किससे हैवियर है? विजय से। तो विजय को मैं कहाँ लिखूंगी? इस तरफ को, क्योंकि मैंने बोला कि इस तरफ को मैं हैवियर को लिखती जाऊंगी। आगे बोला रमन इज हैवियर देन अनिल। रमन किससे हैवियर है?
अनिल से, बट ये नहीं बोला कि लालू से लाइटर है या हैवियर है, कुछ नहीं बोला। तो मैं कहीं पर यहाँ पर कंसीडर कर लूंगी कि रमन कहाँ होगा, इधर जैसे कहीं होगा, चाहे वो लालू से आगे भी हो सकता है या फिर लालू से पीछे भी हो सकता है। बट क्या बोला, बट लाइटर देन श्याम, बट किससे हल्का है, श्याम से हल्का है। तो यानी कि रमन से आगे कौन रहेगा यहाँ पर, श्याम, ठीक है, श्याम भी रहेगा इधर ही। अब बोला हु इज द लाइटेस्ट, तो ये सारे तो हैवियर वाले बताए ना, तो लाइटेस्ट कौन सा रह गया हमारे पास, विजय। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज विजय। बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो इसमें हमारे पास देख के रखा है कंप्लीट द सीरीज। आपके पास एक सीरीज दी है जिसमें कि लेटर्स आपको देखने के मिलेंगे HMT, देन IPR, देन JSP, देन KVN एंड देन ये मैंने पहले ही आंसर यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर आपके पास ये ब्लैंक देके रखा था। तो अगर फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे, अगर मैं ABC को अल्फाबेटिकली देखूं तो HIJK ये क्या है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। तो HIJK, के के बाद हमारे पास क्या आएगा, L। अब अगर मैं बात करूं मिडिल लेटर्स की, तो आप देखोगे M के बाद क्या आता है, NO, देन आता है P, ओके, देन QR, फिर आता है S के बाद TU और फिर क्या आता है V। तो आप देखोगे ये जो मिडल वाले हमारे लेटर्स हैं, इनके हर एक के बीच में 2 लेटर्स का डिफरेंस अल्फाबेटिकली गिवन है। तो V के बाद अगर मैं 2 लेटर्स को फिर से देखूं, WX और उसके बाद क्या आएगा, Y, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड लेटर जो यहाँ पर आने वाला है वो क्या होगा, Y। तो वैसे तो हमें यहीं से क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, किसी भी ऑप्शन में L के बाद Y देख के नहीं रखा है। ये वाले 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए थे जब हमारे पास फर्स्ट लेटर आ गया था L। अब सेकंड लेटर हमारे पास आ चुका है Y, तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा। लेकिन फर्दर अगर आपको L के लिए भी बताऊं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर बैकवर्ड साइड से इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर किया गया है, MNO, ठीक है, फिर क्या आता है P के बाद Q के बाद क्या आता है R के बाद S, फिर क्या आता है T। तो ये जो थर्ड लेटर आपको देखने को मिलेगा, इनके बीच में बैकवर्ड साइड से एक एक लेटर का डिफरेंस डालना है। तो अगर आप देखोगे तो L के बाद M, फिर M के बाद आता है N, तो N से एक लेटर पीछे क्या है हमारे पास, L। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेटर आएगा वो होगा L। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन D। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।